कैसा लगता है जब आपको कोई वैल्यू नहीं करे, कोई आपकी रेस्पेक्ट ना करे, आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हो, कद्र कर रहे हो, लेकिन वो रिटर्न में आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको सम्मान वो नहीं दे रहा है जितना आप दे रहे हो। आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है इस वजह से, क्योंकि सामने वाला आपको कद्र नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं करता, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आप अपने लाइफ में यदि एग्जीक्यूट कर ले तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ ही नहीं जिएंगी, बल्कि सामने वाला आपकी कदर भी करेगा, आपको वैल्यू भी देगा। थोड़े पेशेंस के साथ उसे अपनाने की ज़रूरत है, जो कि आपको समाज में ही नहीं, घर परिवार में भी वैल्यू और कद्र दिलाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, इसे अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारे सम्मान के बदले में सामने वाला भी सम्मान दे। हम जो बात कह रहे हैं, जितने ध्यान से हम उसकी बात को सुन रहे हैं, वो भी हमारी बात को वैल्यू दे और सुने। तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपनी बातों की स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए, खुद पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा कर्म अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, तो हमारा काम ही भविष्य में बोलेगा भी। थोड़ा टाइम देना सीखिए। इसलिए अगर सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है तो आप अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दीजिए। आप अपने आत्मसम्मान की ताकत को पहचानिए और खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखिए, बोलिए और वहां से हट जाइए। ये आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करके देगा। भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से यही कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य को नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा के मन लगाकर अपना काम करते रहिए। फल देना और न देना, कितना देना, ये सभी बातें छोड़ दीजिए, अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है, ऐसा अर्जुन को श्री कृष्ण ने भी कहा था। इसलिए अगर सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपको उसकी कदर करते रहना चाहिए। एक दिन उसे ये बात जरूर समझ में आएगी कि जो हमारी कद्र कर रहा है इतने दिनों से, हम उसकी कद्र करने लगे। और आपको अपनी जो बात कहनी है बिना ये सोचे कहनी है कि सामने वाला आपको क्या कहेगा। मतलब कि आपको अपने अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखिए सामने वाले के सामने। आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। स्पष्टता और दृढ़ निश्चय होकर अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कीजिए। फिर उसका निर्णय होगा कि वो अच्छा है या नहीं है। इस बात को सोचकर कि उसे पसंद आना चाहिए, आप तनाव में रहेंगी। इसलिए उस बात को छोड़ दीजिए। आप ये याद रखिए कि आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास के साथ कह दी, बाकी सामने वाले पर छोड़ दीजिए। अपने विचारों को संक्षिप्त और अच्छी तरीके से रखिए। इससे क्या होगा कि आप अगर आत्मविश्वास के साथ छोटे शब्दों में अपने बात को स्पष्ट रूप से रखोगे तो सामने वाले को वो प्रभावी ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा नोटिस करेगा। दूसरा है, ध्यान से सुनिए, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो वो भी हमारी बात को ध्यान से सुनता है, समझने की कोशिश करता है। वहीं पे जब हम कट ऑफ कर देते हैं उसकी बातों को, ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो वो भी हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा और ना ही समझने की कोशिश करेगा। ये होता है, ये आम
जीवन में एकदम नॉर्मल है। जब आप जिसकी बात ध्यान से सुनेंगी तो वो भी आपकी बात ध्यान से सुनेगा। ये बात होता है। जो आपका वैल्यू है इसी पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कितना टाइम दे रहे हो, उसकी बात को कितना वैल्यू लेकर सुन रहे हो, उसकी बात को कितने ध्यान से आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, सुन रहे हो, बीच में बिना डिस्टरबेंस के। तो सामने वाला भी आपकी बातों को एग्जीक्यूट करेगा। बोलने वाले पर पूरा ध्यान दीजिए। बीच बीच में जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए उसे अपने दिमाग में नोट आउट करते रहिए। उसकी बात खत्म होने के बाद आप अपने क्वेश्चन को उसके सामने रखिए। उसे भी लगेगा कि आपने ध्यान से उसकी बातों को सुना है, समझा है, तब आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आए हैं। आप उसे वन बाय वन करके पूछिए। इससे आपको वैल्यू देना वो सामने वाला स्टार्ट कर देगा। तीसरा है, वादा जब भी किया है किसी से तो निभाना पड़ेगा। ये गाना भी है, जब वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ये है विश्वसनीयता की कसौटी। इससे आपको समाज में वैल्यू मिलता है, परिवार में वैल्यू मिलता है। जब भी किसी से प्रॉमिस कीजिए उसे पूरा जरूर कीजिए। अगर आप अपने प्रॉमिस को बार बार ब्रेक करते हो तो सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा, आपके प्रॉमिस को भी वैल्यू नहीं करेगा। सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार कीजिए। जो छोटा है उसे प्यार दीजिए और जो बड़ा है उसे रेस्पेक्ट दीजिए। शिष्टाचार के नियमों का पालन कीजिए। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बगल में बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें ग्रीट भी नहीं करते हैं। ग्रीट करना तो दूर की बात है, अपने चेयर पे बैठे रहेंगे, सामने वाला जो बुजुर्ग है वो खड़ा रहेगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसे ही यूं ही चले जाएंगे। और कुछ घरों में ऐसे भी देखा है, बड़े काम कर रहे हैं और छोटे आराम कर रहे हैं। तो ये मैनर नहीं होता है। इससे आपको परिवार में क्या समाज में भी वैल्यू नहीं मिलेगा, आपके अपने पर्सनल परिवार में वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आपको अपने वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आपके अंदर शिष्टाचार, संस्कार होने चाहिए। बिना संस्कार के कोई वैल्यू कहीं पे भी नहीं मिलता है, ना परिवार में ना समाज में। जब भी किसी से बात करें अपने बॉडी लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज में। आप जो बात कह रहे हैं उसे इतने स्पष्ट तरीके से, इतने कॉन्फिडेंट तरीके से कहिए कि सामने वाले को लगे कि आपके बात में दम है। वो आपसे अट्रैक्ट होता है जब आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को आप रखते हैं। तो अपनी बातों में कॉन्फिडेंस रखिए और बातों में कॉन्फिडेंस देखिए तभी आ सकता है जब आप रिसर्च बेस पे बात करोगे, जब उस टॉपिक के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करोगे, जब स्टडी करोगे। बिना स्टडी के, बिना रिसर्च के जब बात करोगे तो आपके बातों में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता है। इसलिए अगर आपको अपने बातों में कॉन्फिडेंस लाना है तो स्टडी और रिसर्च, टॉपिक बेस्ड जरूर होना चाहिए। उसी बेस पर आप बात कीजिए। आसपास के माहौल को देखकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एग्जीक्यूट करके अपने स्टडी बेस के बाद जब आप रखोगे ना तो एक अलग ही लेवल होगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। सामने वाला उसे नोटिस भी करेगा, सुनेगा भी, आपकी बात को वैल्यू भी देगा। तो यही कुछ बातें थी जिसे आप ध्यान में रखकर अपने वैल्यू को परिवार में ही नहीं समाज में भी इंक्रीज कर सकती हैं। लोग आपकी कदर भी करेंगे, आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे, आपके मेहनत को भी समझेंगे, आपकी मौजूदगी उनके लिए एक प्रेरणा बनेगी। यही समय होता है खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मोटिवेशनल और खुद को इम्प्रूव करने वाले वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सुनैना आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि अपने वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी वैल्यू को घर, परिवार और समाज में बढ़ाना चाहते हो।